वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है वो है भारतीय रेलवे विभाग में जो वैकेंसी आई है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर। तो उसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए ताकि आपको जानकारी समझ में आ जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों, भारतीय रेलवे विभाग ने सेक्शन कंट्रोलर के लिए वैकेंसी निकाली है। दोस्तों, जो सेक्शन कंट्रोलर होता है उसकी क्या भूमिका रहती है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो दोस्तों, सेक्शन कंट्रोलर का काम होता है देख रेख करना, यानी जो ट्रेन्स आती हैं उनकी देख रेख करना। जैसे प्लेटफॉर्म पर कौन से ट्रेन कब आएगी, कितनी देर रुकेगी, किसको भेजना है, ये सारी जानकारी, ये सारी अपडेट अपने उच्च अधिकारियों को कौन देता है? सेक्शन कंट्रोलर। यानी सेक्शन कंट्रोलर का काम बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, ये अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी पहुंचाता है। जैसे कि हम दोस्तों कभी ट्रैवल्स करते हैं तो हमें पता, हम जो ऐप पे देखते हैं कि कौन सी ट्रेन कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी और कहाँ चल रही है, ये तमाम जानकारी, तमाम अपडेट ये उच्च अधिकारियों को सेक्शन कंट्रोलर देता है। तभी जाके हमें ये जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन कंट्रोलर का काम जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें पद की संख्या की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें टोटल पद की संख्या है 368, 368, यानी टोटल पद की संख्या है 368। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके फॉर्म कब से भरने शुरू हो गए और कब तक भरे जाएंगे और फीस की क्या डेट रहेगी। तो दोस्तों, आवेदन शुरू हो चुके हैं 15 तारीख से, यानी 15/9/2025 से, 15 सितंबर 2025 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और ये जो अंतिम तिथि इसकी इसकी अंतिम तिथि है दोस्तों 14/10/2025, यानी 14 अक्टूबर 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है और फीस नहीं काटी तो दोस्तों 16 तारीख तक, यानी 16 अक्टूबर 2025 तक आप फीस काट सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आवेदन शुरू हो चुके हैं 15 तारीख से और 14 अक्टूबर 2025 तक आपको आवेदन करवाना है, तभी जाकर आपका आवेदन होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एज लिमिट के बारे में, यानी इसमें फॉर्म भरने के लिए आपकी कितनी एज होनी चाहिए। तो दोस्तों, मिनिमम एज जो है वो है 20 वर्ष, यानी मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज है वो है 33 ईयर्स, 33 साल के आप हो तब तक आप फॉर्म भर सकते हो। अब दोस्तों, आप 33 प्लस हो गए, 33 प्लस हो गए और आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। ये मैं आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। यानी आप 33 साल के हो चुके हो, उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी 33+3 यानी 36 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप SC/ST वर्ग से आते हो तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी, यानी 33+10 43 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा जो विकलांग होते हैं उनकी जो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के और EWS के जो कैंडिडेट होते हैं, जो विकलांग हैं और EWS है या जनरल के हैं, उनको भी 10 साल की छूट दी गई है। और जो OBC के विकलांग है उनको 13 साल की छूट दी गई है। और जो SC/ST के विकलांग है उनको 15 साल की छूट दी गई है। ये छूट जो दोस्तों हैं वो 33 साल के बाद की हैं, यानी 33 प्लस होने के बाद भी आप फॉर्म भर सकते हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फीस के बारे में। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो दोस्तों, इसकी जो फीस है वो जनरल, OBC और EWS की वो है 500 रुपये। तो और SC/ST और फीमेल हैं उनके हैं 250 रुपये। यानी OBC, EWS और जनरल की जो फीस है वो 500 रुपये है और SC/ST फीमेल की जो फीस है वो 250 रुपये है। और अगर दोस्तों अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से आते हैं तो आपकी फीस 250 रुपये ही लगेगी, यानी आप मुस्लिम कैंडिडेट हैं और आप माइनॉरिटी के हैं तो आपके 250 रुपये ही लगेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फीस रिफंड के बारे में। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो फीस रिफंड है वो जनरल, OBC, EWS यानी जिन्होंने 500 रुपये का चालान कटवाया था, सरल भाषा में समझे दोस्तों, तो 500 रुपये का जिसने चालान कटवाया था उनको 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे फर्स्ट CBT के बाद, यानी फर्स्ट एग्जाम होगा, CBT होगा, उसके बाद आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और SC/ST फीमेल या जिसने 250 रुपये भरे हैं, जिसका चालान 250 रुपये हुआ था, उनको पूरे 250 रुपये वापस रिफंड हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। जो आप बैंक अकाउंट दोगे उसमें आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी इसमें फॉर्म भरने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो दोस्तों इसमें जो है वो 10th की मार्कशीट लगेगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा,
अब दोस्तों जाति प्रमाण पत्र के बारे में मैं पहले स्पेशल बता दूं कि ये जो जाति प्रमाण पत्र है वो सेंट्रल का होने अनिवार्य है, यानी इसमें जाति सेंट्रल का लगेगा, वो भी कब का, 1 अप्रैल 2025 के बाद का। 1 अप्रैल 2025 से पहले का जाति प्रमाण पत्र है तो आपके वो जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। इसमें 1 अप्रैल 2025 के बाद का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना हुआ है तो दोस्तों अभी भी वक्त पड़ा है, तो अभी भी आवेदन करवा देना जाति प्रमाण पत्र का और वो बन के आ जाएगा। तो कुल मिला के सेंट्रल का जाति होना चाहिए और 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, यानी लेटेस्ट होना चाहिए, पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ई मित्र पर जाना है आपको, और वहाँ से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और उसमें राशन, आधार, जन आधार और पुराने वाले जो जाति और मूल निवास हैं वो ले जाने हैं, और 3 फोटो ले जानी है, एक तो आपकी फ़ोटो, 2 फादर की फ़ोटो, ये तमाम डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ई मित्र पर आपका जाति प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म दे देंगे और सिग्नेचर करवा के आपको देना है, वो बन जाएगा टाइम पे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और डॉक्यूमेंट लगेंगे दोस्तों, बैंक की पासबुक, आपको वो बैंक पासबुक देनी है जिसमें आपको रिफंड चाहिए, यानी जो आप फीस भरोगे वो रिफंड मिलेगी आपको, तो आपको जो बैंक डायरी देनी है उसमें रिफंड आएगा। अब दोस्तों लास्ट है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसमें दोस्तों पासपोर्ट साइज फ़ोटो अगर आपके पास नहीं है, वहाँ पे फ़ोटो लाइव खींचेगी दोस्तों, तो मतलब पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो का जो ऑप्शन है वो लाइव होगा, मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको ले जानी नहीं है, वहाँ पे लाइव फ़ोटो खींचेगी। जैसा कि दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिल गई है दोस्तों। अगर कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और वीडियो शेयर भी कर देना ताकि कई दोस्तों तक ये जानकारी पहुँच जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।